सोल्डरिंग में हमने ये सीखा कि जब दो समान धातुएं और भिन्न भिन्न धातुओं को किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। और इस तीसरी धातु को हम लोग क्या कहते हैं, फिलर धातु या सोल्डर धातु कहते हैं। तो हमने यहाँ तक सीखा था। उसके बाद में हमने सीखा था कि सोल्डरिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो सोल्डरिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक हार्ड सोल्डरिंग, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, हार्ड सोल्डरिंग के बारे में सीखा था कि हार्ड सोल्डरिंग होती है और दो प्रकार की होती है, एक स्पेल्टर होता है सोल्डर और एक हमारा सिल्वर सोल्डर होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि फ्लक्स हमारा कितने प्रकार का। तो हमारा फ्लक्स क्या था, दो प्रकार का होता था, एक कोरोसिव फ्लक्स होता था, एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता था। तो कोरोसिव फ्लक्स वो फ्लक्स होता था जो हमारा एसिड अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता था, उसमें आपका HCl वगैरह और H2SO4 यूज होता है। और जो हमारा नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता था वो उसमें अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं पाई जाती थी। फिर हमने सीखा था कि सोल्डर के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने यहाँ सोल्डरिंग के कितने प्रकार, 4 प्रकार सीखा था। सबसे पहला हैचेस सोल्डरिंग सीखा था, उसके बाद में हमने कार्ट्रिज टाइप सोल्डरिंग सीखा था, फिर एक इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग सीखा था, फिर चौथा हमारा था गैस सोल्डरिंग और गैस टाइप सोल्डरिंग सीखा था, जो गैस से चलता था, इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक से चलता था। आज हम लोग सीखेंगे कि सोल्डरिंग की कितनी तकनीक होती है, उसके बाद में कितनी विधि होती है और उसका कहाँ कहाँ यूज होता है और उसके एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या है, सोल्डरिंग की तकनीक। तो सोल्डरिंग की 6 तकनीक होती है। पहला सोल्डरिंग आयरन द्वारा, फिर ग्लो लैम्प के द्वारा, तीसरा है हमारा सोल्डरिंग पाथ और कचड़ी के द्वारा, और चौथा हमारा है स्वीटिंग के द्वारा, पांचवा हमारा है सोल्डरिंग गन द्वारा, और छठा हमारा क्या है, डीप सोल्डरिंग। तो इतनी प्रकार की तकनीक हमारी सोल्डरिंग में यूज होती है। अब इस सोल्डरिंग आयरन में क्या करते हैं, इसमें आपका सोल्डरिंग आयरन में होता क्या है, एक सोल्डरिंग आयरन यूज करेंगे और उसके साथ हम लोग यूज करेंगे रॉड को, उसके साथ हम यूज करेंगे सोल्डर फ्लक्स को यूज करेंगे और एक सोल्डर कार्ड यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सोल्डर कार्ड। इतना चीज यूज करते हैं सोल्डर आयरन का उपयोग करने के लिए। फिर दूसरा हमारा है ब्लू लैम्प। तो इसमें क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लू लैम्प यूज करते हैं सोल्डर में, ये हो जाता है। फिर जिस नाम पे टेक्निक है वही विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग को करते हैं। यहाँ पर हमारा सोल्डरिंग पॉट और साइडर के द्वारा करते हैं। उसके बाद में हमारा क्या रहेगा, स्वीटिंग के द्वारा। ये एक ऐसे सोल्डरिंग है जो इसमें करते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग, यूज इन सॉफ्ट सोल्डरिंग। स्वीटिंग विधि द्वारा सोल्डरिंग केवल सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए यूज होता है। और पांचवा क्या है, सोल्डरिंग गन द्वारा। तो सोल्डरिंग गन विधि का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस में यूज करते हैं, मेंटेनेंस और सर्विसिंग। जहां सर्विसिंग होती है वहां पर हम लोग, और मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग गन का प्रयोग करते हैं। और लास्ट हमारा है डीप सोल्डरिंग। तो जहां पर उत्पादन में, प्रोडक्शन में और हम लोग कहां यूज करते हैं डीप सोल्डरिंग, पीसीबी में वो आपका यूज होता है। इसको कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पूछा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कौन सी सोल्डरिंग विधि यूज होती है, डीप सोल्डरिंग। और मेंटेनेंस और सर्विस के क्षेत्र में सोल्डरिंग गन यूज होता है। और स्वीटिंग का होगा, सॉफ्ट सोल्डरिंग में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारी कुछ टेक्निक थी जो हमने सीखा कि सोल्डरिंग में कहां पे इसका एप्लीकेशन होता है।